हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन में बता दिया था पहला, पीछे वाला वीडियो में। आज मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ। और आप सभी को मुझे आशा है कि पहले क्वेश्चन में ही समझ में आ गया होगा कि ये तीनों क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। और ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में ही बहुत अच्छे से बता दिया है, तो बहुत इजी आप लोगों को लगेगा। और अभी भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो जो पीछे नहीं देखे हैं एक बार वो पीछे भी देख ले, ताकि अगर ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमें कहा गया है उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.437 को देखिए। इसमें हमें उत्तरोत्तर आवर्धन, मैंने पीछे बताया था उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब क्या होता है। और कह रहा है इसमें उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा हमें 2.437 को देखने के लिए, यानी लेंस की मदद से कहा गया है इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, देखने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोगों को पीछे बताया है वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारे ऐसे बात है जो मैं इस वीडियो में अभी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पीछे बता दिया है। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कहा गया है 2.437। तो 2 दशमलव है, तो सबसे पहले जो है हमें 2 को ढूंढना है संख्या रेखा पर। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं। आप सभी को ये पता होगा कि इधर जो है माइनस ऋणात्मक तक संख्या रहता है और इधर प्लस ऋणात्मक तक। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 देंगे तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, और इधर और भी आप लोग दे सकते हैं 6 7। जैसे आप सभी को पता है इधर प्लस अनंत तक बढ़ता ही जाएगा। इधर भी -1 -2, यानी माइनस वाला संख्या अनंत तक होता रहेगा। अब देखिए, अब इसमें जो है हमें क्या देखना है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2.437 है। इसका मतलब है ये जो संख्या है ये 2 से ज्यादा है। ये जो संख्या है वो 2 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या हम लोग दर्शाएंगे तो वो 2 और 3 के बीच में आएगा। ये जो संख्या है वो 2 से ज्यादा है। आप लोग देख सकते हैं ये 2 से ज्यादा है। ये 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये 2 और 3 के बीच में ये संख्या जो है वो आएगा। तो यहाँ से, और ये 3 से जो है वो कम ही होगा, इसलिए 2 और 3 के बीच में आएगा। तो यहाँ से हम लोग ये 2 और 3 को ऐसे घेर देंगे और इसको ऐसे लेंस टाइप से बना देंगे कि ऐसे हम पकड़ के इसको, इसका डंटल को ऐसे देख रहे हैं 2 और 3 को, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से 2 और 3 को घेरने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे डॉट करके ऐसे करना है, मिला देना है, और यहाँ पे 2 लिख देना है, और फिर यहाँ पे वैसे ही सेम टू सेम करके ऐसे कर देने से क्या होता है, तो पता लग चलता है कि यहाँ पे ये वाला जो 2 है मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 3 को मैंने इधर लिखा है। ठीक है, इससे बस पता चलता है। आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बनाते हैं तो नहीं भी देते हैं, उस ऐसे ही बिना ये डंडा दिए ही ऐसे 2 और 3 लिख देते हैं। तो उसका भी सही है, गलत नहीं है। बस इससे यही होता है कि पता चलता है कि यही 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, यही 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, और बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। अब देखिए 2 और 3 देने के बाद क्या करेंगे, तो 2 और 3 के बीच में जितना भी संख्या है वो सब हम इस संख्या रेखा पर लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए 2.1, 2.3, 2.4, सॉरी 2.1 के बाद 2 और फिर 3। अब 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। 9 तक देने के बाद अब इसमें अगर आप लोग 1 ऐड कीजिएगा तो आप लोगों को 3 आ जाएगा। तो ये 2 और 3 के बीच में बस इतना ही संख्या है, तो मैंने वो संख्या रेखा पर लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2.4। तो 2.4 और उसके बाद फिर आगे कुछ है, यानी 2.437 है। तो इसका मतलब है ये 2.4 और 2.5, 2.4 से ये ज्यादा संख्या है, इसलिए 2.4 और 2.5 के बीच में जो ये संख्या है वो आएगा। तो अब यहाँ पे हमें 2.4 और 2.5 को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए 2.4, यहाँ पे 2.5। तो अब ये दोनों जो हमारा संख्या है इसको हम लोग ऐसे घेर देंगे, और यहाँ पे हम लोग लेंस बना देंगे। आप लोगों को पूरा गोल गोल करना है। ये मैंने ऊपर में मेरा थोड़ा गोल है, नीचे वाला भी आप लोगों को पूरा गोल बनाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे 2.4 जो है ये 2.5। अब सेम टू सेम ऊपर वाला कंडीशन लेके हम यहाँ पे इसको ऐसे घेर देंगे, और यहाँ पे 2.4, और सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे
2.5 कर देना है। अब हमें क्या करना है, तो 2.4 और 2.5 के बीच में जितना भी संख्या रहेगा वो सब इस संख्या रेखा पे हमें लिख देना है। तो 2.4 और 2.5 के बीच में जो संख्या है वो है 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46 और 2.47। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 आप लोग कर लीजिएगा। जब आप लोग इस सब का बीच का दूरी जो है वो आप मेंटेन कीजिएगा कि यहाँ सब का बराबर है दूरी, तब आप लोगों को पूरा का पूरा आ जाएगा। मेरा थोड़ा ऊपर नीचे यानी किसी में छोटा किसी में बड़ा हो जाता है, इसलिए मेरा पूरा इसमें नहीं आ पाया। लेकिन जब आप लोग स्केल की मदद से नाप के कीजिएगा तब आप लोगों को कोई भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2.43 है, तो 2.43 इसमें ढूंढेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 2.43 है, उसके बाद फिर एक संख्या है 7, तो इसका मतलब है ये 2.43 और 2.44 के बीच में जो संख्या है हमारा ये वो आएगा। तो यहाँ से 2.43 और 2.44 को ऐसे घेर के यहाँ पे लेंस बनाना है कि हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सेम टू सेम ऊपर जैसे करेंगे, यहाँ पे 2.43 लिख के ऐसे कर दीजिएगा और यहाँ पे भी 2.44। अब हम क्या करेंगे, तो 2.43 और 2.44 के बीच में जितना भी संख्या है उस सब को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2.431, 2.432, 2.433, 2.434, 2.435, 2.436, 2.437, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। मेरा एडजस्ट हो जाएगा, आप लोगों का भी हो जाएगा। तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारा संख्या यही आ गया है। अब देखिए यहाँ पे 2.437 है जो संख्या हमारा वो यहाँ पे आ गया है, ये 2.437 यही संख्या है और इसी को हमें लेंस की मदद से देखना है। तो यहाँ पे आप लोग P डिनोट कर सकते हैं, R कर सकते हैं, S कर सकते हैं, जो मन वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम का फर्स्ट लेटर आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे P लिया है। अगर आप लोग चाहे यहाँ पे कोई नाम ना देना तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लेंस की मदद से ऐसे ही घेर के उसको देख भी सकते हैं। यानी कि यही क्योंकि कहा गया है कि इसी को हमें यही है जिसको हमें देखना है लेंस की मदद से। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं कि मैंने देख लिया है, या तो आप लोग जो आप लोगों का मन हो बस दर्शा दीजिए कि हमारा मिल गया है संख्या। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।